हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं जीमेल में कैसे किसी को मेल करते हैं और मेल करने के साथ साथ किसी फाइल को अटैच कैसे करते हैं और अटैच करके एक स्थान से दूसरे जगह कहाँ से कैसे सेंड करते हैं। और सेकेंड हम लोग सीखने वाले हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कैसे करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखें और जाने। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे हम लोग जीमेल आईडी बनाते हैं, तो मैंने जीमेल आईडी बनाना बताया था और लगभग बैकग्राउंड जो थीम लगाना भी सिखा दिया था और प्रोफाइल पिक्चर भी लगाना सिखा दिया था। इसके अलावा अदर कुछ नहीं पढ़ाया था हमने। लेकिन अब सवाल यह कि सर अगर मान लीजिए अब जीमेल आईडी तो हम बना दिए, अब जीमेल आईडी के सारे अगर मैं सोच रहा हूँ किसी को मेल करूं, कोई संदेश भेजूं, तो भेजेंगे कैसे और भेजते समय क्या क्या प्रोसेस आएगा और कैसे आपको सेटिंग करने होंगे, वो पहले सीखिए। तो देखो, जब भी जीमेल आईडी ओपन करेंगे, सभी लोग ओपन कर लेंगे ना, बनाना बताया था, ओपन भी कर लोगे। चलो मान लो या मेरे पास मेल करने वाले हैं, भेजने वाले हैं कोई मैटर लिख के या कोई डॉक्यूमेंट लिख के, ठीक है, तो कैसे भेजेंगे या कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना तो कैसे भेजेंगे जीमेल के सहारे। आप लोग व्हाट्सएप में तो मास्टर ही हो, कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है, दिन रात उसी पे काम करते हो, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो वही तरीका हम सीखने वाले हैं। तो कहाँ पे आएंगे, यही भी देखो ऑप्शन दिया कंपोज। क्या दिया है, कंपोज। जैसे हम कंपोज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखो यहीं पे आ गया न्यू मैसेज का ऑप्शन, दिख रहा है आपको। फिर से देखिए कंपोज और यहीं पे आ गया क्या, न्यू मैसेज का ऑप्शन। अब पहले ही ऑप्शन पूछा जाता टू, दिख रहा है आपको। अब टू में हम लोग वह एड्रेस टाइप करेंगे जिसके पास हमको मेल करना है। टू में हम वह एड्रेस टाइप करेंगे जिसके पास हमको मेल करना है। तो सपोज मेरे पास मेल करने वाले हैं, कुछ भेजने वाले हैं, लेकिन ईमेल के सारे भेजने वाले हैं, तो हम अपना जीमेल आईडी देंगे तो ही तो भेज पाएंगे जी, ठीक है, नंबर से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जीमेल आईडी मेरा चाहिए, तब ये कुछ सेंड कर सकते हैं, कुछ भेज सकते हैं, तब मैं देख सकता हूँ। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं, क्या करके स्टेप बाय स्टेप। तो हमने जीमेल आईडी टाइप कर दिया, ठीक है। टाइप करने के बाद से जीमेल आईडी क्लियर है। मैंने यहाँ पे अपना जीमेल आईडी जैसे टाइप किया, अब टाइप करने के बाद से फिर से नीचे आ जाएंगे। तो इस जीमेल आईडी पे हमको भेजना है। देखो यहाँ पे जीमेल आईडी मैंने मेंशन किया, उसके बाद से यहाँ पे सारा जो भी है उस पे वो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये टॉपिक किस टॉपिक पे आप मेल कर रहे हो, क्या भेज रहे हो, ठीक है, आपको विषय में बताना पड़ेगा। ठीक है, बिना विषय का भी भेज सकते हो लेकिन दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि मैटर पहले से पता रहता है कि क्या इसमें भेजा गया है, तो अच्छा रहता है। ठीक है, ओपन करने से पहले ही हमको पता चल जाता है क्या है, नहीं तो डाउट रहता है पता नहीं क्या है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ईमेल के बारे में इसको समझा रहा हूँ, कंपोज के बारे में बता रहा हूँ, मेल करना, ठीक है, सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेन हेडिंग दे सकते हैं जो भी है, तो मैंने बोला ईमेल या सेंड मेल, ये जो मेन टॉपिक है वो बता दिया। अब उसके बाद से यहाँ बताने में फिर से नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने बाद से क्या, तो मैं स्टेप बताने वाला हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन जीमेल आईडी, एक नोट्स बन जाएगा इसके लिए। उसके बाद से क्या है, इनको जाना होगा कहाँ पे, कंपोज पे, उसके बाद से टू पे, और टू के बाद से टाइप जीमेल आईडी, समझे। अब इतना करने के बाद से क्या किया, जीमेल
और टाइप करने के बाद से देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैंने इनके पास भेजना है। अब नीचे आऊंगा मैं और यहीं पे देखो एक ऑप्शन दिया सेंड, दिख रहा आपको। अब सेंड पे आएंगे और जैसे मैं सेंड करूंगा तो इनके पास मेल जाएगा, सब्जेक्ट में लिखिएगा यह और इसके अंदर दिखाई देगा यह। अब क्या भेज रहे हो ये मेंशन यहाँ पे करना होगा, जो टाइप करना है टाइप कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस कर दिया हमने क्या, सेंड। अब देखो जैसे सेंड किए देखो अंडू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देखो तुरंत अभी गायब हो जाएगा। क्या मतलब है, ये 5 सेकेंड तक रुकता है यहाँ पे। जैसे मेल हम लोग करते हैं ना, 5 सेकेंड तक रुकता है, उसके बाद गायब हो जाता है। अब इस समय अगर चाहोगे इस मेल को फिर से वापस कर दे, गलती से चला गया उसके पास, तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, समझे। अगर चला गया है, भले ही वो नेट नहीं खोला है, जीमेल आईडी नहीं चला रहा है, फिर भी चला गया, अब रास्ते में रुका है कि कहाँ रुका उससे मुझे मतलब नहीं है, रास्ते में रुकता नहीं चला जाता है। ठीक है, हम खोल के देखे या ना देखे उससे भी मतलब नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसा तरीका करते जिससे वो मेल जो मैंने भेजा है वो गलती से भेज दिया है उसको फिर से वापस कर दूं, ऐसा जीमेल में ऑप्शन नहीं दिया गया। मतलब जीमेल कहता है एक बार चला गया, चला गया, एक बार मैंने बोल दिया फिर से दोबारा आने वाला नहीं। ठीक है, ध्यान देना। इसीलिए आप लोग व्हाट्सएप में क्या करते हो, लिखते हो, नहीं सुना तो फिर से डिलीट करते हो, फिर से भेजते हो तो परेशान रहते हो क्या लिखा था। इस समय तो आ गया जीबी व्हाट्सएप, पता नहीं डिलीट कर दो तो भी पता चल जाता है, समझे। जो जो इस्तेमाल करते हैं, हाँ अगर इस्तेमाल करोगे ना, हाँ हाँ बहुत सारे फोन आज मतलब यहाँ पे ऐप्स आ चुके हैं, अगर कुछ मैसेज कर रहे हो और अगर सोच रहे हो डिलीट कर दिए उसको नहीं पता चला, पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आते हैं, लेकिन जीमेल में ऐसी बातें नहीं है। जीमेल कहता है परेशान मत होना, कुछ भी अगर भेज दिए हो ठीक है तो उसके बाद जाएगा ही, देखेगा ही। ठीक है, तुम अपने में डिलीट करो या कुछ भी करो, लेकिन आप बताओ जब डिलीट कर देते हैं तो डाटा डिलीट हो जाता है ना हमारे से, बोलो वाह। लेकिन ध्यान देना, और वहां से भी हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं, हम खुद डिलीट कर देंगे, हमारे में से डाटा डिलीट हो जाएगा, उसमें से डाटा डिलीट नहीं होगा जब तक वो डिलीट नहीं करता है। बहुत ही सिक्योर है। ठीक है, और आप लोग अब हाय हेलो के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करो, हाय सर कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, संस्थाओं में इसका इस्तेमाल थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। कुछ मान लो कोई कंपनी से रिलेटेड कोई मैसेज है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है, कोई अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए ये बेटर तरीका है, समझे ना। तो ये ऑप्शन इसके लिए दिया है, जैसे मान लो आपका बर्थडे मान लो 10 दिन के बाद है, ठीक है, तो सोच रहे हो कि मान लो बहुत बिजी है हम, ठीक है, हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है, पता नहीं 10 तारीख को याद रहे कि ना रहे, ठीक है, और मेरा बहुत क्लोज है, गुस्सा आने लगेगा, ठीक है, तो आप यहीं पे सेट कर दूंगा आज ही। ठीक है, 10 तारीख को अगर कहीं रहो अपने आप चला जाएगा हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ऐसा भी ऑप्शन दिया है। हाँ 2-4 दिन पहले नहीं, उसी डेट को उसी टाइम पे 12:01 पे भी चला जाएगा। ठीक है, ऐसा भी सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, हाँ ये काम का है बस, और दूसरा काम का नहीं, फिर सबसे पहले 20 करना है पहले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे सेटअप है जिसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जानेंगे। तो पहले इतना क्लियर है सबको कि कंपोज के सारे, कोई कहता है कंपोज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, क्या जवाब देंगे जी। जब कुछ सेंड करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या कोई नॉर्मल वैसे टेक्स्ट लिख के सेंड करने हैं, तो वहां पे हमेशा क्या करेंगे हम लोग, कंपोज पे क्लिक करें। कहाँ पे क्लिक करेंगे, कंपोज पे क्लिक करेंगे, टू में क्या टाइप करेंगे, जिसके पास भेजना है, सब्जेक्ट में किससे रिलेटेड जानकारी दे रहे हो, किससे रिलेटेड वो भेज रहे हो, और नीचे जो लिखना है लिख के भेज सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हो, वो कैसे भेजेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले इतना क्लियर है सबको, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अभी तो मैंने एक का बताया ना, मैं चाहूंगा तो एक साथ कई सारे लोगों के पास मेल कर सकता हूँ, सेम वही मेल करना है तो आपको सर यह कैसे होगा। देखिए ये भी ऑप्शन दिया है। चलिए हम आते हैं और फिर से क्लिक करते हैं, कंपोज पे क्लिक किया। चलो मान लो मेरे पास भेजे ही है, तो अब मेरा सेव हो गया इनका आईडी, मतलब मेरा आईडी इनके पे सेव हो गया, तो बस लिखेंगे यस यस तो आ जाएगा, फिर से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सेव भी नहीं किया, देखो आ गया। अब बस क्लिक कर देंगे, ये पहला हो गया। अब किसके पास भेजना है, कोई और बता दे इसमें, अपना जीमेल आईडी,
नहीं बताएंगे इसको। कहा हो जाएगा जीमेल आईडी से जी? फोन करेगा का? मैसेज ही करेगा? चल रहने दो, छोड़ दो, रंग दो। मैं एक और अपना जीमेल आईडी डाल देता हूँ। तो टाइम लगाओगे। टाइप हो गया है दो। बस यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट टाइप करेंगे और यहाँ से कर देंगे सेंड। कर लोगे? बताइए, मतलब बस तरीका बताया हूँ कैसे लिखेंगे, समझे? कर देखो यहाँ पे जीमेल आईडी दिख ही रहा है। एक और है, बस क्लिक करो दोनों दिखने लगेंगे। समझ आया? चलो अब चलिए नेक्स्ट, अगला स्टेप सीखिए। अब सपोज मान लो अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना हो, कोई फाइल है, कुछ बनाया है, तो उसको कैसे करेंगे? तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ और सपोज मान लीजिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्स बनाया। क्या बनाया? तो आप लोग बहुत पढ़े हो, आपको मैंने पढ़ाया नोट पैड, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? उसके तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़े हो। और मैं आपको भेजना चाहता हूँ कि मैं क्या बनाया हूँ आज। तो चलो मैं ओपन करके बना के भी दिखा देता हूँ, तो भी भेज के दिखा देता हूँ। MS पेंट पढ़े हो ना आप लोग? MS पेंट में बहुत कुछ बनाना सीखा था हमने, ठीक है? तो आप बताओ, मैं यहाँ पे आता हूँ, सब कुछ भी बना देता हूँ। बस क्लिक किया, क्लिक करने बाद से क्या किया, इसको ड्रॉ किया, या इसको नहीं, राउंड रेक्टेंगल ले लेते हैं। ले लिया ना इसको, और यहाँ पे लेने के बाद से क्या कर दिया, इसका कलर रेड कर दिया। इसके अंदर को फिल करना तो क्या करेंगे बताइए? अभी आएंगे फिर से फिल करेंगे जहां जैसी जरूरत पड़ेगा, फिर से हम क्लिक करेंगे और ऐसे सेट बना देंगे। अब बनाने वास्ते क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे। अब जहां पे लाके छोड़ना छोड़ देंगे और बीच में लाके कलर कर देंगे। बना दिया, इतना मेहनत करके हमने। बोलो, अब बनाने वास्ते कहाँ आएंगे, फाइल, सेव एज, और यहाँ पे हमने टाइप किया डेस्कटॉप सेव। अब इसी को किसी दूसरे के पास सेंड करना है, मान लो ये मेरे पास भेजना चाहते हैं, बस अब इसको क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे यूट्यूब का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे यही भेजना चाहते हैं। बस मैं यहाँ पे आया जीमेल पे, और फिर से भेजना तो कंपोज पे जाना ही जाना है, फिर से कंपोज पे क्लिक करेंगे। और कंपोज पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो टू, टू में तो मैं अपना जीमेल आईडी टाइप कर दिया जिनके पास भेजना है। सब्जेक्ट तो मैं बोला लोगो, क्या भेजा हूँ, लोगो। समझ जाएंगे किसी न किसी का लोगो होगा। बस क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है हमको, ठीक है? बस डायरेक्टली भेज देना फोटो। तो बस यहाँ पे देखो यहीं पे सेंड है, और सेंड के बाद देखो यहीं पे बगल में जब जाओगे नीचे दिख रहा है आपको, ये भी लिखा अटैच फाइल, दिख रहा है ना? इसी पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करते ही देखो हमारे कंप्यूटर का लोकेशन खुल जाएगा। कहाँ पे हमने रखा है, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, इसको दिख गया बहुत जल्दी, आ गया, कर देंगे ओपन, तो आ गया PNG में जी, यह है। अब यहाँ पे आने से क्या करोगे, यहाँ आ गया, कितने KB का है, 5 KB का, बस कर देंगे सेंड। आपको सर जितना मैसेज ये कर रहे हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा, कैसे कंफर्म होगा? ठीक है, तो देखो जितना मैंने मैसेज किया है, अगर नहीं गया होता तो कहीं ना कहीं हमारा ड्रॉप में, ठीक है, वो मेंशन करके दिखाता, बताता, ठीक है? अब इसको चेक करना है तो परेशान मत होना, सेंड पे क्लिक करना। देखो ये पे सेंड ऑप्शन दिया है, बस यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो बता रहा कहाँ कहाँ भेजा है। एक बार सेंड मेल, और यहाँ पे लोगो, बोलो कौन सा लोगो भेजा था, बस क्लिक, और यहाँ पे आ गया। डाउनलोड कर सकते हैं इसको, आ गया, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इसको, यही भेजा था। समाया? तो जो भी सेंड करोगे वो सारा यहाँ पे कहाँ पे आओगे, सेंट बॉक्स में, दिख रहा ना आपको? और जो जो आपका मेल आएगा वो कहाँ दिखेगा, इनबॉक्स में। इतना याद रहेगा आपको, जितने मेल आएंगे वहां किस में आएगा जी, इनबॉक्स में। कभी कहीं से नहीं आया, बस गूगल कंपनी ने भेजा है। किसने भेजा है,
गूगल कंपनी भेजा है, यहाँ पे देखो अदर कहीं से नहीं आया है, ठीक है। या एक एक करके यहाँ पे दिखता है स्टेप बाय स्टेप, रिफ्रेश भी कर सकते हैं इसको। बोलो दिख रहा है यहाँ पे, बोलो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब मैं चेक कर रहा हूँ रिजल्ट मेरे पास आया है। लोग क्या करते हैं, कंपोज करते हैं ना, यही पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, देखो ये तो मैंने मेल करना बता दिया, टू दिख रहा है यहाँ पे, ये भी देखो सीसी, और उसको लिखा है बीसीसी, दिख रहा है ना आपको। तो अभी तक जितने लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा टू का इस्तेमाल करते हैं, ना कोई सीसी के बारे में ध्यान देता है ना कोई बीसीसी के बारे में ध्यान देता है। ज्यादातर लोग मेल करते हैं बस क्लिक कर देते हो चला जाता है, लेकिन ये ऑप्शन दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है, और बड़ी बड़ी कंपनी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है। ठीक है, तो पहले लिखिए सीसी बोलो तो कार्बन कॉपी, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हाँ ब्लाइंड, वही ब्लाइंड जो जानते हो, ब्लाइंड। देख लिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का क्या यूज है। देखो सीसी मतलब कार्बन कॉपी, कौन सा सीसी समझ रहे हो, दूसरा सीसी नहीं ना। हाँ चलिए ठीक है। हाँ जब भी करे सीसी तो सोचे दिमाग जाता है दूसरे जगह। हाँ कौन सा, बड़ा वाला छोटा वाला सीसी। चलिए यहाँ पे सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका यूज क्या समझिए, इसका इस्तेमाल जब एक ग्रुप में जब मेल करना होता है, और कुछ लोगों को दिखाना होता है, और कुछ लोगों को छुपाना होता है, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। आपको सर किसको दिखाना और किसको छुपाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेल कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, और सपोज मान लीजिए डायरेक्टर सर है, ठीक है, तो सोच रहे जो मेल आपको मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है, आपके पास मेल करूं, और जितने लोग हो सबको ये पता चले कि इस मेल के साथ कितने लोग जुड़े हुए और क्या क्या मेल किया गया, तो जितने लोग हैं सबके सबके बारे में जाने क्या क्या मेल किया गया, लेकिन तुम लोग न जान सको कि यहाँ पे कोई और भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा अगर करना हो तो ऐसे कंडीशन में दोनों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो चलो सीसी की बात करो, सीसी का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब एक ग्रुप में मेल करना हो, सबको सबके बारे में पता हो कि कौन कौन उस मेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो तो टू से भी कर सकते हैं, लेकिन सीसी बेटर रहता है। लेकिन बीसीसी का इस्तेमाल वहां पे करेंगे कि ऐसे बंदे को हमको दिखाना ही नहीं है तो मेल में जुड़ा हुआ है, और वो भी मेरे मैसेज को देख रहा है, वो भी मेरे मेल को देख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं किसका, बीसीसी का। आपको सर कैसा, जैसे मान लो हम मैसेज करना चाहते हैं आपको सबको एक साथ, तो सबको क्या डाल दिया सीसी में, और मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट को ना पता चले इस मेल से डायरेक्टर सर भी जुड़े हुए, तो मैंने उनको डाल दिया बीसीसी में। तो जो भी हमारे और आपके बीच मैंने जो भेजा है, अब क्या भेजा है, ठीक है, आपको पता चलेगा कि जितने सीसी में रहेंगे, लेकिन आप यह नहीं पता कर पाओगे कि रियल में मेरे साथ इन लोगों के अलावा भी अदर पर्सन भी लोग जुड़े हुए हैं, मतलब डायरेक्टर सर के बारे में आप लोग नहीं जान पाओगे, जो जितने स्टूडेंट के बारे में जानकर आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बीसीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना समझो, मेल जब कर रहे हैं उस समय जिस जिस व्यक्ति को छुपाना है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बीसीसी में रख सकते हैं, और जिस जिसको सबको दिखाना है उसको किसमें रखेंगे, बीसीसी में। समझे ना, इस मान लो हम तुमको मेल कर रहे हैं,
और ये कर नहीं, जब भी मेल करते कहता नहीं मेल नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, देखो हम तरीका बता रहे हैं। इसको सीसी में रख रहे हैं, इसको बीसीसी में रख रहे हैं, ठीक है। देखो अब झूठ कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो तुमको मैसेज कर दूंगा, तुमको पता चला हम ही खाली किए हैं, दूसरा कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन वो दिखेगा जब तुमको अगर नहीं नहीं किए थे, कहेंगे बाबू देखो हम ही थे जुड़े हुए थे, हम ही देख रहे थे क्या बतियाए थे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में ज्यादा इस्तेमाल होता है। कब? जैसे मालूम कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो मेरा बॉस आया, बोला बाबू ध्यान देना, इतनी इम्प्लाई सबको तो मेल करना, मैं साथ में मैं भी जुड़ा रहूंगा, ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। जब कभी दिक्कत आएगी, अगर कहेंगे लोग मेल नहीं किया आपने और किस कोई इशू आएगा, तो मैं कहूंगा बाबू ध्यान दो, मैं भी था उस समय, क्यों झूठ बोल रहे हो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल होता है किसका? बीसीसी और बीसीसी का, दोनों का करेंगे एक साथ, तो अच्छे से आएगा। यदि बीसीसी में सबको रख देते तो सब अंधे हैं, सब अपने आप को देखते रहेंगे सब। बीसीसी में बीसीसी वाले देखेंगे तब लोग, सीसी वाले बीसीसी वाले को नहीं देख पाएंगे, लेकिन बीसीसी वाले सबको देख लेंगे, छुप के बैठ के देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? बोलो, करके दिखा दो। अब कैसे इसका इस्तेमाल करोगे? तो कोई दो लोग अपना जीमेल आईडी बताएं, तब इसका इस्तेमाल करके दिखा सकता हूँ, तब क्लियर होगा। अब नहीं देंगे सब, चलिए इनका दे रहा हूँ, तभी तो क्लियर होगा जी। चलो मैं आता हूँ, सीसी में दो लोग को रख रहा हूँ, सीसी पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर दिया। चलो बताओ बाबू, ए शांत रहो बाबू। चित्रांश, ये सच रहेगा, सही है ना यार? उसके बाद फिर से 6669, बस। चलिए सीसी में है, कोई एक और बता दे। रियाज अंसारी, रियाज अंसारी, बोलो बाबू। रियाज, रियाज जेड है, चलो रियाज अंसारी। और 48 33 और 9, दो लोग हो गए। अब चलो, यहाँ इतना कर दिया ना जी। अब मेल करते समय मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया बीसीसी ना, दो लोग को सीसी में रख दिया।